एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होता है और वो अपने एम्प्लॉयर को देना होता है। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है और क्यों बनाया जाता है, आज की वीडियो में हम सब बातें करेंगे। सो अबाउट मी, मैंने अभी आरआरबी पीओ का मेरा डीवी हुआ है, तो मैंने ये सबमिट किया था। तो आई कैन गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। और अभी जो मैं आपको बताऊंगी ना, ये मुझे मेरे बैंक से मिला था, तो ऑब्वियसली दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर बैंक जो भी पीओ या क्लर्क के लिए डीवी देने वाले हैं। बट ऐसा मुझे लग रहा है ना कि बाकी गवर्नमेंट जॉब में भी सेम ही प्रोसेस होगा। तो अगर आपका किसी और भी जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, तो मुझे बैंक की तरफ से जो मैसेज आया था, मेल आया था, उसमें हमें एक बॉन्ड मिला था, एक पीडीएफ मिली थी जिसमें 3 पेज थे और ये वो बॉन्ड था। अब इसमें ना अगर आप यहाँ पे देख पाओगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑन स्टैम्प ऑफ 1000, कि अब हमें जो ये बॉन्ड है ना, ये हमें 1000 की स्टैम्प खरीदनी है तहसील से। आप जिस भी इलाके में हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, केरला, तो आप अपने वहाँ की तहसील में जाइए। वो आपको या तो जिला लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे, जहाँ पे भी, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप उनको बोलोगे कि मुझे 1000 रुपीज़ का बॉन्ड लेना है, ये एफिडेविट लेना है। तो क्या, जैसे मैं आपको राजस्थान की अगर प्रोसेस बताऊँ तो ये है कि 1000 रुपीज़ का है ना, तो उसमें 30% एक्स्ट्रा टैक्स लगता है सरकार का, यानी कि फिर वो 1300 का पड़ गया, 300 रुपये और। फिर होता है कि अब कुछ चार्ज जो भी शॉपकीपर इसको दे रहा होता है उनका होता है, तो वो अपना 50 या फिर 100 रुपीज़ रखते हैं इस पर। तो इन माई केस मैंने इसके अलावा भी 2 और स्टैम्प खरीदे थे, तो उन्होंने मुझसे इसके 1350 रुपये लिए थे, यानी कि उन्होंने अपने 50 रुपीज़ रखे, 300 रुपये सरकार को गए और 1000 का तो ये है ही। फिर वो आपको कुछ ऐसा पेपर देते हैं, ये सिर्फ ऊपर का लिखा हुआ होगा 1000 रुपीज़, और नीचे जो है ना वो ब्लैंक होगा, बिल्कुल ब्लैंक। और अब मुझे तो ये वाला मिला है, कुछ को ई स्टैम्प भी मिलता है, तो वो ऑनलाइन सब कुछ प्रक्रिया करते हैं। और यहाँ पे ऊपर बस एक छोटी सी इस जगह पे जहाँ पे ये पेन चल रहे हैं, एक इस जगह पे एक छोटी सी ना, जैसे जो डाक टिकट आती थी ना, उस टाइप की एक टिकट लगती है, बट वो 1000 रुपीज़ के होते हैं। और वो सब कुछ ऑनलाइन फीड हो जाता है कि कौन ले रहा है, फर्स्ट पार्टी कौन है, सेकंड पार्टी कौन है, एंड एवरी सिंगल थिंग। लाइक फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, मतलब इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है ना, कि 2 पार्टीज़ के बीच का एक बॉन्ड होता है कि किसी भी, कि अगर आप जॉब छोड़ते हो ना, तो एक पीरियड होता है 2 साल, 1 साल, जितना भी। तो फिर अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको कुछ अमाउंट उस अपनी एम्प्लॉयर को देना होता है। तो इन केस ऑफ आरआरबी इट्स कि 2 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। तो इस चीज़ के लिए ये बॉन्ड बनवाया जाता है, क्योंकि बैंक आपको जो ट्रेनिंग देता है और जो आपको रिसोर्सेज देता है, तो उसकी एक प्रकार से उस डैमेज की थोड़ी भरपाई होती है। तो इस वे में ये होता है बॉन्ड। तो अब हम आगे देखते हैं कि बनवाएंगे कैसे और भरेगा कैसे। जब आपको ये मिल जाएगा 1000 रुपीज़ का स्टैम्प, तब आप ना वहाँ पे एक नोटरी वाले भैया बैठते हैं, उनके पास आप जाओगे और आपको जो ये पीडीएफ मिली है ना, आप ये पीडीएफ उनको भेज देना, मेल कर दो या फिर व्हाट्सएप पे भेज दो और बोलो कि भैया मुझे ये बनवाना है। तो एक होता है कि वो मैन्युअली सब कुछ टाइप करते हैं और फिर आपको देते हैं। लाइक इस पे मैन्युअली टाइप करेंगे, यहाँ पे इस वाले इलाके पे मैन्युअली टाइप करेंगे और फिर वो आपको देंगे। बट सेकंड चीज़ क्या है कि वो ना ये वाला पेपर निकालेंगे और फिर जस्ट जैसे कि फ़ोटोकॉपी करते हैं ना, इस वाले के ऊपर रखेंगे, 1000 रुपये वाले आपके इस एफिडेविट के ऊपर, और फिर जस्ट लाइक फ़ोटोकॉपी कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है ना कि आपकी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। और आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि आपको इसमें मिस्टेक्स नहीं करनी, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कुछ भी इसमें गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आपको दोबारा बनाना पड़ सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि कोई गलतियाँ नहीं करनी है। जो गलतियाँ मुझसे हुई है मैं आपको वो भी बताऊंगी, ताकि आप वो गलती रिपीट ना करो, और इसको आपको कैसे भरना है वो भी बताऊंगी। इसमें आपको श्योरिटी कौन होगा, विटनेस कौन होगा, एवरीथिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना कि ये बॉन्ड जो है एग्जीक्यूटेड एट, इस जगह को आप लिखोगे जहाँ पे आपने बनवाया है, जिस भी तहसील में बनवाया है। फॉर एग्जांपल
लाइक आप हनुमानगढ़ से हो राजस्थान में और आपने पीलीबंगा या संगरिया तहसील में बनवाया, तो आप यहाँ पे लिखो पीलीबंगा संगरिया जो भी है। फिर किस डेट को बनवाया है, तो ऑब्वियसली आपने 2025 में ही बनवाया है क्योंकि रिजल्ट ही 1 जनवरी 2025 को आया था। और अगर आप बाद में देख रहे हो कभी, तो यहाँ पे 2026-27 आपकी वही डेट होगी, तो आपको वो डेट भरनी है। फिर है कि किसने बनवाया है, तो आपका नाम आएगा यहाँ पे, आपके फादर का नाम और आपका जो भी रेजिडेंशियल एरिया है वो। एंड मेक श्योर कि जो भी आधार कार्ड में है ना, डिट्टो लिखना, कहीं भी कोई भी गलती मत करना, ठीक है। अब ओके, अब यहाँ पे आएगा कि लेटर नंबर, ये आपको आएगा, आपको ना आपको एक मेल आया है अपने बैंक की तरफ से, उसमें जो आपका ऑफ़र लेटर नंबर है ना, वो होगा फर्स्ट पेज के राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में। तो वहाँ से आप अपना ऑफ़र लेटर नंबर लिखोगे और वो किस डेट को आया था। इन माय केस वो 15 जनवरी को आया था, तो मैंने 15 जनवरी लिखा और अपना नंबर लिखा, ऑफ़र लेटर नंबर। फिर आप यहाँ पे भरोगे जो भी आपका श्योरिटी है उसका नाम। नाउ आपका जो श्योरिटी है ना, वो कोई भी हो सकता है, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी दादा, आपकी दादी, आपके भैया, आपके अंकल, चाचा, ताऊ, बहन, कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं बट इसका क्या मतलब होता है ना कि इन केस आप छोड़ रहे हो ना, तो ये वो 2 लाख रुपए देंगे अगर आप नहीं दे रहे हो तो, है ना। बस इतना सा बात है, तो कोई भी हो सकता है। बस वो मतलब बहुत सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि फैमिली मेम्बर हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है फैमिली मेम्बर, आपके अंकल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे उनका नाम आएगा, उनके पिताजी का, यहाँ पे उनका नाम आएगा पहली लाइन में जो श्योरिटी है, यहाँ पे उनके पिताजी का और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया उनका। नाउ अगेन मेक श्योर कि जो उनके आधार कार्ड में लिखा है डिट्टो लिखना, या आप कोई भी उनकी आईडी ले रहे हो डिट्टो लिखना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आप अपने भाई को बना रहे हो, ठीक है, या अपनी बहन को बना रहे हो, आप कोई भी हो। नाउ आपके पिताजी का नाम मान लो कि देवी प्रसाद है, तो एक सेकंड मेरा पेन नहीं चल रहा। मान लो आपके नाम में है देवी, DAVI देवी, और फिर आगे प्रसाद आपके पिताजी का नाम। बट अगर आपके भाई के में है देवी, DAVEE देवी और फिर प्रसाद शर्मा, तो आपको मेक श्योर कि आप यहाँ पे DAVEE ही लिखो आपके भाई के नाम में, पिता का नाम। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो ना, या अपनी बहन जिसका भी आप ले रहे हो, तो फिर मतलब वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आप ऐसा नहीं करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके रुपए दोबारा लग सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे जो भी आपकी श्योरिटी है उसका सिग्नेचर होगा। नाउ नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है, सॉरी यहाँ पे आपका अगेन ऑफर लेटर नंबर होगा और यहाँ पे किस डेट को आया था, लाइक फॉर इन माय केस इट वाज 15 जनवरी। और फिर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उस दिन की डेट आएगी जिस दिन आपका DV है या क्या है, मैं भूल चुकी हूँ। बट ये आप एक बार मत फिल करना, या तो मैं आपको लास्ट में जब एडिट करूँगी वीडियो तब अपडेट कर दूँगी कि यहाँ पे क्या था। नाउ यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इसमें वो मनी आएगी जो कि आपके बॉन्ड की अमाउंट है, जो कि बैंक में या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बता रखी है। लाइक फॉर मी RRB बैंक था, इनकी थी 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे आप 2 लाख लिखोगे, लाइक 2 और फिर उसके बाद 5 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, यहाँ पे 2 के बाद 5 जीरो, सेम यहाँ पे है 2 फिर 5 जीरो। बट ये जो ब्रैकेट में है यहाँ पे आप लिखोगे 2 और फिर ऐसे लाख, LAKH, तो यहाँ पे आप ये वाले लिखोगे 2 लाख जो ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको जो श्योरिटी है ना उनका नाम आएगा और उनके पिताजी का नाम आएगा। अगेन उनकी कोई भी ID प्रूफ है वहीं से लिखना, कोई भी गलती मत करना। और फिर यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर, श्योरिटी का सिग्नेचर। नाउ इस पेज पे यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे आपका नेम आएगा, यहाँ पे श्योरिटी की फ़ोटो आएगी, यहाँ पे श्योरिटी के सिग्नेचर, यहाँ पे श्योरिटी का नेम। और यहाँ पे आएगा कोई भी 2 विटनेस होंगे, अपने पड़ोसियों को बना लेना, कोई भी आपके घर के पास चाचा, भैया, ताऊ, पड़ोस में अंकल, आंट, किसी को भी, लेडीज़ और जेंटलमैन, सब कोई भी बन सकता है। और तो यहाँ पे फर्स्ट विटनेस उनका पूरा फुल एड्रेस, नाउ सेकंड विटनेस और उनका फुल एड्रेस।
और उनके सिग्नेचर ऑब्वियसली। अब जब वकील साहब अटेस्ट करेंगे इसको, हाँ लास्ट का प्रोसेस रहेगा नोटरी से ये भरवाने के बाद आपको वहाँ पे जो एडवोकेट होंगे उनसे आपको अटेस्ट करवाना है। तो अब देख रहे हो ये यहाँ पे एक मोहर है, तो ऐसा यहाँ पे ये दूसरी है, तो ऐसे आपसे उनको अटेस्ट करवाना है। उन्होंने यहाँ पे एक नीचे भी की थी जब मैंने भरा था, फिर इस पेज को भी उन्होंने अटेस्ट किया था और इस पेज को भी उन्होंने अटेस्ट किया था यहाँ और इन पे आइडेंटिफाइड बाय लिखा था। यहाँ पे उन्होंने एक गोल गोल फोटो को भी अटेस्ट किया था, यहाँ पे भी अटेस्ट किया था। उन्होंने सिग्नेचर को भी ऐसे किया था आइडेंटिफाइड बाय, मतलब 2 टाइप के मोहर मार रहे थे बेसिकली वो। तो ऐसे आपको पूरा फिर स्टैम्प करवाना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है इंडेमनिटी फॉर्म सॉरी। तो यही है पूरी प्रोसेस। अब आई होप कोई भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है स्टिल, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके अलावा मैं आगे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस समझाऊंगी, जिसमें कम्प्लीटली होगा लाइक स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो इसी चैनल पे। एंड थैंक यू, बाय।